शॉट नंबर 1, लाइट कैमरा एक्शन। बसंत, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक कैमरा पर्सन इधर आओ, जल्दी से कैमरा लगाओ। बसंती जी जा रही हैं डॉग्स को खाना देने, और ये हमें अपना गुडविल दिखाने के लिए कैमरा में कैप्चर करना होगा, ताकि लोग कहें बसंती जी तो खुद भाई खाती हैं, लेकिन भाई स्ट्रीट डॉग को भी फीड कराती हैं। आ इधर, क्लोज अप शॉट, तसला लेके निकलेंगी बसंती जी, ठीक है। लाइट कैमरा एक्शन। तो बसंती जी आती हैं और साथ में एक तसला, उमा कुछ रोटी लेकर भाई कुत्ता को खिलाती हैं। वैसे ही कुत्ते बहुत लकी हैं भैया, कोलकाता की सब्सक्राइबर्स की मिठाई तक इन कुत्तों ने खाया है भाई, समझ सकते हो आप। हमारे को नहीं बसंती जी ने पूछा, पूरा गांव चौहद्दी को पूछा, तनिक से हमको भी दे दिया हैं। वार हमार दे दिया, हमको बिल्कुल नहीं दिया। कहा ऐसा कर दिया, हमको छोड़ दिया, मतलब सबको बांटा, हमको डांटा, यहाँ तक कि जेल जाने तक का भी धमकी मिला इनडायरेक्टली। खैर कोनो बात नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में हमारी बसंती जी का वीडियो आ चुका है, और ये वीडियो शायद आया था रतिया में 16 घंटे पहले, कल आया था, है ना। तो कल थोड़ा सा व्यस्त रहे तो बसंती जी के ऊपर थोड़ा गौर नहीं फरमा पाए, पर भाई आज फरमाने आ गए हैं। कहा भाई, आप कहा बसंती जी को टिप्स दे रहे हैं कि कोर्ट भी जाइए, अभी तो आपने उनके ऊपर आरोप ही लगाए हैं, अब ज़मीन जायदाद के लिए भी आप कोर्ट जाइए, और लाला जी और उनके बच्चे, मतलब लाला जी एंड सन्स कंपनी के मज़े, दादाजी को मज़े लेने बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो भाई लोग भी यही चाहते हैं कि दादाजी के मज़े भाई बढ़ते रहें, क्योंकि जो दूसरा सपोर्टर सिस्टम है भाई, अभी सपोर्टर तो ना ही कहेंगे, गलत दिशा में मोड़ने वाले लोग, वो चाहते हैं कि हमारी प्रिय बसंती जी क्या करें, ये करें भाई ऐसे वैसे कांड, और दादाजी को मज़े आते रहें। दादाजी को अपने सगे पुत्र को, खून है, सगा रिश्ता है। लोग कहते हैं भैया, कैसा तो नहीं कहूँ भैया, तलवा वालों हम यहाँ लोग सूपे में बहाए का आए हुए, तो दादाजी उठाए लाए हुए, पालिन पोषण हुए, और वही के बाद सारे एक तरफा काम लाला जी से कराया, वही के बाद दूध में पड़ी मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया। तो आप सब अक्सर ऐसे कमेंट करते रहते हो, पिताश्री से पूछते रहते हो, लेकिन कल जब से पिताश्री का आया है कि बहुत ही अच्छा हुआ, सबक सिखाने के लिए केस करा, मज़ा आएगा हैं, मज़े मज़े में कब सजे आ जाएंगे दादाजी पता ही नहीं चलेगा। खैर, तो जनता जनार्दन, लोग अब इनसे कह रहे हैं कि आप कोर्ट केस फिर से करिए भाई, अनीता जी लाला जी के ऊपर कोर्ट केस करिए, क्योंकि ऐसे ये हिलने वाले नहीं हैं। अरे तुम कहाँ सुनना चाह रहे हो, अनीता जी ने तो कहा ना, कंपनियाँ बना दीजिएगा जी, हमको जगह जमीन नहीं ना चाहिए है। तो अनीता जी तो दादाजी से कह रही हैं, देखिए दादाजी ऋतिक रोशन को जानते हैं, अरे देखबे करे होंगे जी, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, और दादाजी से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है जी। आजकल भी सभी लोग को ना, बूढ़े बुजुर्गों का भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, लेकिन दादाजी का एक्सपीरियंस सुन लो तो भैया एक तरफा ही होता है। तो दादाजी सब यहीं रह जाएगा, चाहे इधर का ज़मीन लो चाहे उधर का ज़मीन लो। और ये जो टॉप पे कमेंट है, ये जानबूझ के टॉप पे है कि साइडी से लिखा गया होगा, आप ये भी समझ सकते हो। आप लोग हिस्से के लिए कोर्ट पुलिस का सहारा लीजिए, ओके, लेकिन आपने जिस बेस पर झूठ केस किया है वो सच बताइए। भाई बात तो सही लिखा है ये वो नहीं बताएंगी, कभियों नहीं बताएंगी। हिस्से के लिए कोर्ट केस करें या जो भी करें वो तो सही है ना, लेकिन इनके सपोर्टर बीच में लड़ने आ गए कि अरे ये तो और लड़ेंगे हैं, और केस जैसे करना वैसे करेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले, ऐसे लोग। पर ये जेन्युइन सब्सक्राइबर है। बसंती जी, आपकी इस हरकत की वजह से पूरी औरत जात बदनाम हो रही, शर्मसार हो रही है, सच बताइए। हमें कभी नहीं सोचा था कि आप इस केस में अपना दबदबा बनाने के लिए इतना गंदा खेल खेल सकती हो। तो गेम तो खेला गया है, ये सही बात है कि बसंती जी ने दुष्कर्म का सहारा लिया है, लेकिन भाई अपने कर्मों को ना बेकार करने के लिए, क्या कि यहाँ तो तुम दबदबा बना ले रहे हो, ऊपर जब चित्रगुप्त जी आपका लेखा जोखा करेंगे तो भैया काहे करोगी, कि काहे की खातिर इतना झूठा इल्ज़ाम अपने भसुर और उनके बच्चों के ऊपर लगाया था।
समझ नहीं रही है ये औरत। वकील डिटेल पूछेगा ना कि कब कहाँ कैसे कहाँ, इस हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अभी तमाशा समझ रही है और शेरनी बनी हुई है। आप चिंतित ना हो, वो अपना देख लेंगे क्या जवाब देना है, कोई मूर्ख नहीं, इतनी समझदारी सबके पास है। तो देख लीजिए इनके सपोर्टर कितना बढ़िया हैं, चाह रहे हैं कि इनकी बसंती जी से पूछा जाए कि बताइए पहले उन्होंने क्या किया था, कैसे खींचा था। भाई आप सीरियल देखे हैं, फिल्में देखे हैं, एक औरत को एकदम शर्मसार कर देते हैं। एक तो वो भोगी होती है, उसके बाद ऐसे घटिया घटिया शब्द करते हैं ना, पूछते हैं ना कि भैया आप ना जब आपसे पुटअप करेंगे तो आप एकदम पानी पानी हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं अंधभक्त, वो अभी भी बोल रहे हैं काय तुम्हारे क्या पता, वो जवाब दे देगी, इतना समझदार है। हाँ समझदार तो बहुत है, कुछ ज़्यादा ही समझदार है कि उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के इल्ज़ाम अपने भसुर और उनके बच्चों पे लगा दिया। ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल क्या ही कीजिएगा जब आप नज़रें ना मिला पाइएगा, जब आपके केस का सच सामने आ जाइएगा। बाकी चीज़ें जो थी अब लड़ती भिड़ती रही थी, जैसे लड़ना वड़ना है, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम दूसरों को बहकावे में आए कि आपने ये तक नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया लगातार बार बार अब आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सपोर्टर्स वो इतनी मूर्ख नहीं, इतनी समझदारी सबके पास है। मतलब बसंती जी झूठ बोल लेंगी कि हम कहा है आंगन में अकेले थे या फिर बगिया में अकेले थे, खेतवा में अकेले थे, कहीं ना कहीं तो कुछ बताएंगी ना जी। अब दुकेले हैं, इन्ने हैं, उन्ने हैं, गवाह देंगी तो भैया गवाह गांव वाले तो भाई झूठ बोलने जाएंगे नहीं। और दादाजी ने पहले बोल लिया कि उस टाइम हम यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो दादाजी का तो पहले बयान रिकॉर्ड है ऑन कैमरा, तो दादाजी इस झूठी गवाही में शामिल नहीं हो सकते। अदरवाइज दादाजी तो भैया झूठ के ऊपर झूठ बोल देते, इतना झूठ बोलते आ रहे हैं अपने बेटे के लिए, लाला जी के लिए, तो ये झूठ कौन बहुत बड़ी बात है, बोल देते हाँ जी जज साहब ऐसे, जज साहब वैसे। लेकिन दादाजी अगर कोई झूठ बोलता है ना तो भूल जाता है कि लास्ट टाइम क्या बोला था और नेक्स्ट टाइम क्या बोला था, कल क्या बोला था, परसों क्या बोला था। वकील इतना घुमाता है कि अब घूम के सच निकल ही आता है कि झूठा गवाह। और झूठा गवाही का सज़ा होता है दादाजी। आप तो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी कानून आपको ना सज़ा दे देगी, लेकिन सज़ा के अलावा भाई पैसा भी देना पड़ता है, या तो आपको पैसा देना होता या कारावास। तो भाई आपके बसंती जी के पास है पैसा, और सपोर्टर्स आएंगे चंदा वंदा लगाए के, क्योंकि बसंती जी तो कहेंगे दोस्तों देखिए ना हमारे बाप जी को, एक वही तो थे जो हमारा सपोर्ट करते थे। दोस्तों आप क्या ही करे, दोस्तों आप ही सबका सहारा है दोस्तों। बस दोस्तों आंसू में बह गए और खटाखट बसंती जी के अकाउंट में पैसा डाल दिए। ऐसे होएगा तो मैं तो यही कहूँगी बसंती जी झूठा केस गलत होता है, वापस ले लीजिए। और विगत कई दिनों से मैं चिल्ला के बोल रही हूँ कि भैया इसका परिणाम बुरा होगा, आप ना फंस जाइएगा। फिर वाईटी पे तो जो बदनामी हो ही रही है, भाई अपने आप में शर्मसार होइएगा, नज़रें कैसे मिलाइएगा। अभी जब आप झूठ बोल के इतना कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं, उस बात पे वार्तालाप ही नहीं करती हैं, लेकिन जनता ना, पब्लिक, सब्सक्राइबर्स किसी को बख्शते नहीं हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। फ्लाइंग विश को देखे हैं, उनकी बीवी के बारे में जो चीज़ें आई हैं, वो स्वामी कहाँ गए थे, अरे भाई स्वामी जी का क्या नाम है, वहाँ पर जाकर जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी, मतलब प्रेमानंद महाराज जी है ना, तो वहाँ पर जो भी जाते हैं तो उनका भक्ति सागर करके या भक्ति करके कुछ एक चैनल है, वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। वहीं पे भाई ऋतु राठी की रिकॉर्डिंग आ गई थी कि महाराज जी मैंने अपने पति को निश्चल प्यार किया और हमें बदले में मिला छल कपट और न जाने क्या क्या। भाई लोग इतना भर भर के गरिया रहे हैं, इतना भर भर के कि भाई तू ऐसे तो दिखाता था बेस्ट फैमिली बेस्ट कपल, और तूने बीवी के साथ धोखा किया, चीटिंग करी। अभी भी उनका कोई बयान नहीं आ रहा, झूठ का बोल रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें नहीं बोलेंगे। परिवार की हर छोटी छोटी चीज़ इन्होंने दिखाई है। लेबर पेन हो या कुछ भी हो, बच्चे को चोट लग जाए तो बच्चों को पहले नहीं उठाते हैं, पहले कैमरा उठाते हैं, बाद में बच्चे का दर्द कैप्चर करते हैं। और आज जब इतना बड़ा इनका पोलम पट्टी खुल गया है तो क्या बोलते हैं जी,
हम अपने पारिवारिक बातें, मैं अपने बच्चे की माँ के लिए और अपने बच्चों के लिए चुप हूँ। मैं ऐसी कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं करूँगा। दूसरा वीडियो लेके आ चुके हैं जहाँ पर A2 दूध और घी के बारे में बातें कर रहे हैं, ध्रुव राठी की तरह वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए जी, जनता किसी को भी नहीं छोड़ती, जबकि इतना बढ़िया लोग उनको पसंद करते थे। कई बार उन्होंने प्राउड भी फील कराया अपने देश को, लेकिन जनता उन सारी चीज़ों को नकार दिया है। क्योंकि अगर आपने गलत किया, एक बार अगर जनता आपको जज कर लेती भाई साहब, तो फिर छोड़ती नहीं हो। तो चाहे वो ध्रुव राठी हो या फिर ऋतु राठी हो या गौरव तनेजा हो या बसंती जी हो, तो मैं तो बसंती जी यही कहना चाहूँगी, अब यूँ वक्त है, ये जो आपको चने के झाड़ पे आपके सो कॉल्ड सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि आप चिंतित ना होइए, वो अपना देख लेगी, जवाब देना आता है उसको। मूर्ख नहीं, इतनी समझदारी तो सबके पास है। जब अदालत में आपको जलील किया जाएगा तो ये सब साथ में नहीं होंगे, हैं। झूठा इल्ज़ाम तो अनितिया ने लगाया है गोलू पे, उसके कपड़े फाड़े हैं और उसे ले जाकर अपना प्रवचन दो। ले जी, फिर से चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले लोग आ गए। मतलब ये शुद्ध भाषा नहीं यूज कर सकते हैं। अनीता बोल सकते हैं, अनीता जी बोल सकते हैं, नहीं। अनितिया, मोटल्ली, ऐसा वैसा शब्द तुमने सबका ये नहीं बोला गया है कि भाई कैसे बात करते हैं। कभी माँ बाप ने डांटा नहीं, तमाचे नहीं जड़े या डंडे नहीं पड़े, जूते चप्पल नहीं पड़े, हैं। ऐसा बात करते तो हमारे यहाँ तो भैया जौन हाथ में होता मम्मी के लगाए देती तुमरे कि हैं पहले तमीज़ सीख। लेकिन भाई ये बदतमीज़ लोग कुछ ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं। हमें तो बस इतना कहना है कि इनकी वजह से जिस लेडी के साथ सच में कुछ ऐसा होगा उसे लोग झूठ समझेंगे। अच्छा समझदारी है, तभी इज्जत का जनाजा निकाल रुपये बटोर रही। भगवान इस परिवार को ऐसी खूब समझदारी दे। भाई हो ही रहा है ये वाला जो धारा है अपने देश में, न जाने कैसे इतनी औरतें हैं, इतनी लड़कियां हैं जो इस धारा का बहुत दुरुपयोग करती हैं। धमकियां दे दे के किसी को कि तुझे फंसा दूंगी, तुझे ये कर दूंगी, तुझे वो कर दूंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तमाम लोग करते हैं। भाई साहब ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना घोर कलयुग चल रहा है। तो भाई पहले तो उनकी रजामंदी होती है और बाद में जैसे कोई चीज़ मनवानी होती है फिर घेराव करते हैं। आए दिन न्यूज़ में देखिए, न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं लिखी होती हैं और उसमें ये होता है कि भैया हम तुमको फंसाए रहे हैं, या तो ये वाली बात मान लो, हम तो ये वाला इल्ज़ाम लगा देंगे। और लड़ाई झगड़ों में तो न जाने कितना बेइंतहा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा, समझदार के लिए इशारे काफ़ी है। बहुत ही ज़्यादा गलत किया जा रहा है। किसके साथ? उस फैमिली के साथ। और इस धारा का इतना ज़्यादा दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। अगर गवर्नमेंट इस धारा में थोड़े परिवर्तन कर देगी तो सोचिए ना यार, जिस लड़की के साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा, जिस महिला के साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई गवाह नहीं होगा, तो फिर उसकी तो यही कहा जाएगा गवाही लेके आइए, हैं। और ज़्यादातर ये कांड तभी होते हैं जब गवाह कोई आसपास नहीं ना होता, नहीं कोई बीच बराव करे ना जी। तो ऐसे लोग कानून बदलने के लिए गवर्नमेंट को प्रेरित करते हैं कि भाई हमारे देश में तो यार कानून का किया जाए, यहाँ तो इंस्टेंट के लिए कि दोषी को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। लेकिन हमारे देश के जो महान महिलाएं हैं लोगों को मज़ा चखाने के लिए, और दादाजी जैसे कुछ बुजुर्ग जिनको प्राउड फील हो रहा है कि उनके ही घर की छोटी बहुरिया उनके बड़े बेटे पर, मतलब अपने भसुर पे इस प्रकार का घटिया इल्ज़ाम लगाई है। अगर मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई। इनको सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी रहा है। मज़ा आ गई दादाजी, मज़ा नहीं सजा आ गई, रास्ते में है सजा जी, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के देखिएगा। बाकी बसंती जी का वही डेली वाला दिनचर्या था, खेतवा से और घरवा से खेतवा। भैया कोचिंग से आ गए। भैया काहे का कोचिंग करते हैं, कभी यो भी बता देना। गोल्डी बिटिया बहुत प्यारी लगती है मुझे, लेकिन काहे बोले ऐसे माहौल में रह रही है पता नहीं जी। बहुत ही सच्ची और बहुत ही अच्छी बच्ची मुझे लगती है, पर धीरे धीरे उसको भी उसी तरीके से ढाला जा रहा है। कब इनके सबके रंग ढंग में रंग जाएगी पता नहीं जी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बिटिया उस चीज़ से दूर ही रहे, इन सब के पंचोरों में ना ही पड़े, क्योंकि इन सारी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट उसके ऊपर होगा। झूठ बोलना सीखेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग करना सीखेगी, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेगी। ऐसा घटा काहे बोले यार, ऐसा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगा दे तो काहे बताया जाएगा। भगवान न करे कभी किसी दुश्मन के ऊपर झूठा इल्ज़ाम, वो भी इस प्रकार का घृणित इल्ज़ाम लगे।
घोलू को इतनी सी उम्र में मेहनत करना पड़ता है, बच्चे वाकई में बहुत मेहनती हैं। और जो दूसर का चीज़ कर रहे हैं ऊपर नज़र आपकी नहीं पड़ रही है ना। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें पता चल ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। अनीता जी का भी वीडियो आ गया है, पर अभी मैंने देखा नहीं है। मे भी शायद उसमें कुछ नई अपडेट हो। अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। 2 घंटे पहले उनकी दशा स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ये हम सब ने देखा है। उनकी मनोदशा ठीक नहीं है। कहना कभी कुछ चाहती कुछ और निकल जाता है, और प्लस विगत 2 दिनों से उनका कुछ शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा वो हो गई हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं नई का वीडियो में क्या होता है। लाला जी बच्चे अलग हैं, अनीता जी अंजलि साथ में हैं। बसंती जी और दादाजी के जो झूठ हैं उनको झेल रहे हैं। अब ये झूठ का कब होगा, आई थिंक दशहरा वशहरा के बाद केस जो इनका है वो तेज़ी पकड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे। बसंती जी ऑन कैमरा ऐसी ही चीज़ें करती रहिए। कभी कुछ नया सब्जी बनाइए, कभी चना का सब्जी बनाइए, तो कभी कुछ तड़का लगाइए। आप झूठ का तड़का बहुत ही अच्छा लगा लेती हैं। हाँ नहीं तो जी, चलिए टाटा बाय बाय।